हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। इस लेक्चर में हम बात कर रहे हैं शिफ्ट ड्यू टू ग्लास स्लैब। यहाँ पर ग्लास स्लैब से जो शिफ्ट होता है, ऑब्जेक्ट में जो शिफ्ट होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट होता है और जेई में नीट में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल बनते हैं। पहले हम डायग्राम की हेल्प से समझ लेते हैं। अगर हमारे पास में कोई ग्लास स्लैब है, थोड़ा सा डायग्राम हम बीच में बनाएंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। अगर हमारे पास में कोई ग्लास स्लैब है, ओके, ये कोई ग्लास स्लैब है और ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट हमने रखा हुआ है, ओके। इस ऑब्जेक्ट से जब रे ग्लास स्लैब की सरफेस 1 पर इंसिडेंट होगी तो हमको पता है टूवर्ड्स नॉर्मल डेविएट हो जाएगी, क्योंकि ग्लास एयर के रिस्पेक्ट में डेंसर मीडियम है, ओके। तो यहाँ पर जब हम इस ग्लास के अंदर से देखेंगे तो ये रे हमको लगेगा कि यहाँ से आ रही है, ओके। हम नॉर्मल को थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं। ओके, तो यहाँ पर इसका O का इमेज I1 बनेगा। फिर हमको पता है इट इज़ अगेन डेविएट अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जैसे ही ये यहाँ पर हम नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, ये नॉर्मल है हमारा, ओके। यहाँ टुवर्ड्स द नॉर्मल और यहाँ पर अवे फ्रॉम द नॉर्मल डेविएट हो गई, ओके। अवे फ्रॉम द नॉर्मल डेविएट हो गई, तो ये है आपकी डेविएटेड रे, ओके। तो जब हम अपोजिट साइड से देखेंगे इस रे को, जब हम अपोजिट साइड से देखेंगे, यहाँ से देखेंगे, तो हमको लगेगा कि ये रे यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, ओके। तो इट इज़ द फाइनल इमेज I2, ओके। तो सरफेस S1 के लिए, सरफेस S1 के लिए I1 इमेज बनेगा और सरफेस S2 के लिए I2 इमेज बनेगा, ओके। तो ये जो शिफ्ट है, टोटल शिफ्ट डेल्टा एक्स हमें फाइंड करना है, टोटल शिफ्ट डेल्टा एक्स हमें फाइंड करना है, ओके। तो सारे कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस सरफेस एस से है वो है एक्स, ओके। और जो ग्लास स्लैब का थिकनेस है वो है टी, ओके। तो यहाँ पर सारे कॉन्सेप्ट में लिखकर भी आपको बताऊँगा, ध्यान से समझना है। अगर हम रिफ्रैक्शन की बात करें S1 से, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रिफ्रैक्शन बाय S1, ओके। तो यहाँ पर I1 इमेज बन रहा है, I1 इमेज बन रहा है और हमको पता है जब आप डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में देखते हैं तो ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम द सरफेस शिफ्ट होता है, और तो ये I1 का डिस्टेंस कितना हो जाएगा S1 से, वो हो जाएगा म्यू इंटू एक्स। म्यू इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो वो कितना हो जाएगा म्यू इंटू एक्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ I1 फ्रॉम S1 इज इक्वल टू म्यू इंटू एक्स। अब ये I1 S2 के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो हम ये भी लिख लेते हैं I1 बिहेव लाइक ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर S2। तो अब S2 के लिए ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितना हो गई है ना, तो डिस्टेंस ऑफ I1 फ्रॉम S2 कितना हो जाएगा, इसमें t और ऐड कर देंगे तो वो हो जाएगा म्यू एक्स प्लस टी, ओके। अब ये I1 का इमेज I2 पे बन रहा है ना, और यहाँ पर जब हम यहाँ पर रेयर टू डेंसर रे ट्रांसमिट हो रही थी, अब डेंसर टू रेयर ट्रांसमिट हो रही है। तो अगर हम उसका इमेज की बात करें I2 की, तो हम बात करेंगे डिस्टेंस ऑफ I2 फ्रॉम S2 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा म्यू इंटू एक्स प्लस टी डिवाइडेड बाई म्यू। हमको पता है जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में लाइट ट्रांसमिट होती है तो रे ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट होता है, सरफेस की तरफ शिफ्ट होता है। तो I1 जो है वो I2 पे शिफ्ट हो रहा है,
तो म्यू एक्स प्लस टी, इसे थोड़ा सा और क्लियरली लिख लेते हैं अपन। ओके, ये हो जाएगा म्यू एक्स प्लस टी डिवाइडेड बाय म्यू। ओके, म्यू एक्स प्लस टी डिवाइडेड बाय म्यू। ओके, तो ये I2 का डिस्टेंस S2 से है। अब अगर हम बात करें डिस्टेंस ऑफ I2 फ्रॉम S1, क्योंकि हमको शिफ्ट कैलकुलेट करना है, तो दोनों का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस S1 से और ऑब्जेक्ट का इमेज का, फाइनल इमेज का डिस्टेंस S1 से कैलकुलेट कर रहा है। तो डिस्टेंस ऑफ I2 फ्रॉम S1 कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा म्यू एक्स प्लस टी बाई म्यू माइनस एक्स। ओके, सॉरी माइनस टी, यहाँ पे लिखेंगे माइनस टी, ठीक है, क्योंकि टी को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। S1 S2 से डिस्टेंस ऊपर वाला है, तो S1 से डिस्टेंस माइनस टी कर देंगे। अब हम बात कर रहे हैं शिफ्ट की। ओके, मतलब कि डेल्टा एक्स की, तो वो हो जाएगा ये डिस्टेंस म्यू एक्स प्लस टी डिवाइडेड बाई म्यू माइनस टी, मतलब कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है? एक्स, माइनस इमेज का डिस्टेंस कितना आ रहा है? म्यू एक्स प्लस टी डिवाइडेड बाय म्यू माइनस टी इन द ब्रैकेट। टी का अंदर माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, हमको मिलेगा एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ म्यू से म्यू तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस टी बाय म्यू प्लस टी, एक्स एक्स कैंसिल, फाइनली डेल्टा एक्स मिला हमको, टी कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 1 बाय म्यू। बड़ा इंटरेस्टिंग डेरिवेशन है और कॉन्सेप्ट भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर हमको शिफ्ट कैलकुलेट करना है कितना फाइनल शिफ्ट होगा, तो ये फार्मूला याद रखना है, टी इन द ब्रैकेट 1 माइनस 1 बाई म्यू। इसका बहुत जगह हम यूज़ करने वाले हैं, अभी हमने डेरिवेशन देखा, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका यूज़ कैसे करना है वो देखेंगे। इस लेक्चर में हमने इसका डेरिवेशन देखा, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका यूज़ कैसे करना है वो देखते हैं।